एक लड़की जो अपनी बहन के साथ सोई हुई होती है, लेकिन जब सुबह में उसके परिवार वाले उसको खोज रहे होते हैं कि उसको चाय दे दिया जाए, लेकिन वो लड़की घर में नहीं मिलती है। घर में ही नहीं बल्कि वो अपने छत पे भी नहीं मिलती है और दोनों बहनें साथ में सोई थी। छोटी बहन बोलती है कि वो रात में दीदी तो मेरे साथ ही सोई थी, लेकिन सुबह में जब मैं जगी तो उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन जब उस लड़की को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, इधर उधर पूरे गांव के लोगों से पूछ लिया जाता है, लेकिन कहीं भी लड़की का पता नहीं चलता है। लगभग 2 घंटे 3 घंटे की मेहनत के बाद जब 4 घंटे यानी कि जब दोपहर के लगभग 11:30 बजे बजते हैं तो एक पड़ोसी के घर से की छत पे एक महिला के चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं और वो कहती है कि प्रीति तो यहाँ पर है। अब जैसे ही प्रीति का नाम आता है, गांव के लोग दौड़ते भागते उसके छत पे पहुंचते हैं और देखा जाता है कि जो लड़की है वो बेसुध हालत में मरी हुई पड़ी है। लेकिन एक पड़ोसी की छत पे लड़की की लाश मिलती है और लड़की को पूरे गांव में बल्कि पूरे शहर में एक तरह से कह लीजिए कि 2 ही 3 घंटे में खोज लिया जाता है। जितने रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सबके पास ये हो जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल पाता था। अब जैसे ही बगल वाले छत पे लड़की की डेड बॉडी मिलती है तो फिर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और मौका वारदात पे पुलिस पहुंचती है और पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन सवाल ये है कि पड़ोसी के छत पे प्रीति पहुंची कैसे, और जब पुलिस उसको बरामद करती है तो उसके शरीर पे नोचने के ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने साथ ज़बरदस्ती की है। नोचने के गले में भी निशान थे, पेट पे निशान थे, मतलब बहुत सारी जगहों पे निशान थे। लेकिन सवाल वही कि आखिर पड़ोसी की छत पे लड़की पहुंची कैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है और मामला कुछ इतना बड़ा नहीं निकल करके सामने आता है जितना कि सब लोग सोच रहे थे। लेकिन वो जितना ही बड़ा मामला था उतना ही में बहुत ही ज़्यादा काफ़ी था। चलिए घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सच्ची घटना कब की है और कहाँ की है। दरअसल नमस्कार प्रणाम, मैं आपका दोस्त अविनाश आज सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान के कोटा जिले की है। बात कर रहा हूँ मैं 12 मार्च यानी कि दिन बुधवार की, यही 12 मार्च जो बीता हुआ है 12 मार्च 2025 की। राजस्थान के कोटा जिले में एक गांव लगता है और उसी गांव में एक परिवार, जिस परिवार के मुखिया यानी कि माता पिता और उनके 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चों में 3 बहनें, माफ़ी चाहते हैं 4 बहनें और एक भाई होता है, जिनमें 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 बहनों की शादी अभी बाकी थी और एक भाई सबसे छोटा होता है। एक बहन जिसका नाम प्रीति होता है और दूसरी जिसका नाम अमृता होता है। इन दोनों बहनों की शादी फिक्स हुई थी। दरअसल ये तो नहीं कह पता है कि दोनों बहनें जुड़वा थी या क्या थी, लेकिन दोनों बहनों की शादी फिक्स थी। जैसे ही शादी फिक्स होती है और लड़की के परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है। शादी आज से लगभग यानी कि 12 मार्च से 2 महीने बाद थी, मई के महीने में, और परिवार में खुशी का माहौल होता है। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है, लेकिन जो लड़की थी वो काफ़ी उदास टाइप चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्रेम में पड़ी हुई है या फिर उसको किसी बात की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तकलीफ है, लेकिन वो परिवार से कोई भी दुख अपना साझा नहीं कर रही थी। लेकिन आखिर बात थी क्या, समझ में नहीं आ रहा था। एक रात यानी कि 12 मार्च की रात को जब वो सोती है घर में अपने, और सो करके जब उठती है सुबह में तो उसके परिवार वाले उसको खोजने लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जब 12 मार्च की रात को सोती है और 13 मार्च को जब मिलती नहीं है तो परिवार में अफरा तफरी का माहौल मिलने जाता है और लड़की की लाश को बगल के पड़ोसी के पास से बरामद जब किया जाता है तो फिर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। और जैसे ही पुलिस तेज़ी से अपने तफ्तीश को आगे बढ़ाती है तो पुलिस लड़की के परिवार वालों से, गांव के लोगों से सबसे पूछताछ करना शुरू करती है। और पूछताछ में ये पता चलता है कि जो लड़की है उसकी तो किसी से दुश्मनी थी ही नहीं। उसका
किसी से कोई मतलब था ही नहीं। लड़की अपने परिवार में मस्त रहा करती थी, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, वो अपने काम में मस्त रहा करती थी, सब कुछ सही था। अब लेकिन सवाल वही कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दरअसल जब पुलिस उस लड़की के कमरे की जब तलाशी करती है और बहुत ही बारीकी से तलाश जब उसकी होती है कमरे की, 3 दिन बाद उसके कमरे को पुलिस बंद करके गई थी कि इसके कमरे से कोई छेड़खानी नहीं होगी, हो सकता है कि पुलिस को कोई सबूत मिल जाए। और पुलिस जब उसके कमरे को अच्छी तरीके से खंगालती है तो उसमें एक पर्ची मिलती है, और वो पर्ची जो कि कातिल तक पहुंचा सकती थी। और वो कातिल का नाम तो उस पर नहीं होता है, लेकिन बस उसमें एक बात बस ये लिखी हुई थी है कि एक आखिरी बार मिल जाओ, बस ये बात लिखी हुई थी। अब जब ये बात पता चलती है कि ये मैसेज पर्ची मिली है, तो फिर परिवार के लोगों से पूछताछ होने लगती है कि ये बताइए कि आपकी लड़की का किसी से मतलब था। जो लड़की की माँ होती है, उसके पिता होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि हाँ, उनके बगल का ही एक लड़का होता है जिसको शैतान नाम से भी जाना जाता है। वो उसकी लड़की को काफ़ी परेशान किया करता था, और इन दोनों के बीच में काफ़ी बार झगड़े भी हुए थे इसी बात को लेकर के। लड़की की छोटी बहन यानी अमृता से जब पुलिस बातचीत करती है तो पूछती है कि ये बताओ कि जिस दिन 12 मार्च की रात को आखिर हुआ क्या था। दरअसल अमृता बताती है कि शाम को हम लोग अच्छे ढंग से खाना पीना खाए, इसके पहले हम मार्केट गए थे। शाम को जब वापस आते हैं फिर खाना बनाया जाता है, और खाना बना करके जब सभी लोग खाते हैं और खा पी करके हम लोग एक ही साथ, मैं यानी कि और मेरी बहन अमृता और प्रीति दोनों एक ही साथ सोए थे। और सोने के बाद जब उसको खोजा जाता है सुबह में, तो जब सुबह होती है तो वो मिलती ही नहीं है। तो पुलिस उस पर्ची के बारे में पूछती है कि ये बताओ कि आखिर ये पर्ची है किसकी। दरअसल अब अमृता न चाहते हुए भी पुलिस को बताना पड़ता है, और वो बताती है कि दरअसल ये पर्ची का जो खेल है, ये बगल का ही जो लड़का है जिसको शैतान नाम से जाना जाता है, उसी के द्वारा लिखी गई लग रही है, क्योंकि अक्सर वो पर्चियाँ ऐसे ही भेजा करता था। अब जब पुलिस उस लड़के का नाम, जब उस लड़के का जिक्र जब सुनती है तो फिर उसके पीछे पड़ जाती है, उस लड़के को खोजती है तो लड़का फरार चल रहा था। दरअसल 13 मार्च से ही जो लड़का था वो गायब था, और पुलिस जब उसको खोजती है तो उस लड़के को 3 दिन बाद पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। और जैसे ही पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेती है तो फिर उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। पहले तो वो लड़का इधर उधर की बातें करता है और कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस के आगे वो अपने घुटने टेकता है तो फिर सारी सच्चाई कबूल लेता है और एक एक करके पूरा बयां कर देता है। दरअसल वो बताता है कि इन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो कई सालों से चलता आ रहा था। सब कुछ इनके जीवन में सही था, किसी भी प्रकार की दिक्कत थी नहीं, और पड़ोसी होने के नाते ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब लड़के की सगाई होती है, यानी कि जब प्रीति की सगाई होती है आज से 1.5 महीने पहले, तो 1.5 महीने बाद 1.5 महीने के पहले से उस लड़के से वो बात करना बंद कर देती है, और लड़का इस चीज़ से बौखला जाता है। वो उसके पीछे पागल बना हुआ था कि वो उसके साथ कब उससे मिल ले, लेकिन जो लड़की थी वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब उसकी सगाई हो चुकी थी और उसने ये कह भी दिया था कि उसको उससे अब कोई मतलब नहीं है, वो अपना रास्ता देख ले, वो अपना रास्ता देख लेगी। इसके पहले भी उन दोनों ने भागने का भी प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जो लड़की है वो भागने से मना कर देती है। लड़की का ये स्टेटमेंट था उस टाइम पे, लड़के के द्वारा बताया गया कि लड़की ये कह रही थी कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम मेरे परिवार से आकर के बातचीत करो और अपने रजामंदी से करो। सब कुछ अगर परिवार की रजामंदी से होगा तो कोई दिक्कत की नहीं है। अब इस पर जो लड़का था वो तैयार नहीं हो रहा था। लड़का कहता है कि नहीं, हम लोग अगल बगल के ही हैं तो फिर कैसे हम लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर जो इंसान अगर सच्चे दिल से अगर प्रेम करता है तो फिर अगर चाहे वो घर का ही क्यों ना हो, चाचा का लड़का बहन को लेकर के फरार हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पड़ी हुई हैं और ऐसी स्टेटमेंट है जो आप लोगों ने कभी सुनी भी होगी, और अगर आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो मैं इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो कहानी का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ऐसी कहानियों को सुन सकते हैं। लेकिन जो लड़का था वो बस लड़की को परेशान करने के फिराक में था। वो बस लड़की से कहता है कि तुम मुझे बस आखिरी बार मिल लो। अब लड़की को वो जो लेटर होता है, यानी कि जो वो पर्चा होता है, वो एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से भिजवाता है जो उसी के घर में रह रही होती है, और प्रीति के घर में थी वो लड़की।
और उसी के माध्यम से जब भिजवाया जाता है तो लड़की ला करके उसको देती है। और ये कोई पहली बार नहीं था, इन दोनों के बीच में ज़्यादातर लेटर से ही बात हुआ करती थी। लेटर वो ला करके बच्ची देती थी और फिर ये भी उसका रिप्लाई कर दिया करती थी। 12 मार्च की रात को जब ये दोनों मिले थे और मिलने के बाद इन दोनों में किसी बात को लेकर के बहस हुई और बहस हुई बस यही कि लड़का यही कह रहा था कि तुम शादी तोड़ दो और शादी तोड़ करके तुम मुझसे शादी कर लो, और ये वो कह रहा था कि तुम अपने परिवार वालों से लड़ो, अपने परिवार वालों से बातचीत करो कि वो लोग मुझसे शादी कर दें। ऊपर से दहेज की भी डिमांड कर रहा था कि बदले में मुझे जैसे पूरी शादी होती है वैसे ही शादी करनी। लड़की कहती है अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो फिर कोर्ट मैरिज कर लो, लेकिन लड़का उस पर भी नया तैयार होता है। दरअसल लड़के की मंशा तो कुछ और होती है, बस लड़की को बदनाम करना था और लड़के ने नीयत बना ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसको नहीं छोड़ेगा। और उस रात इन दोनों के बीच में जोर जबरदस्ती होती है, मारपीट होती है और मारपीट होने के बाद लड़के ने उस लड़की का गला घोट दिया और गला घोटने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। लड़की तो मर जाती है और फिर उसके साथ वो लड़का दरिंदगी भी करता है और दरिंदगी करके फिर वहाँ से उसको ये लग जाता है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी, तो फिर उसने कोई भी अपने सबूत को नहीं छोड़ा था। उसने बाकायदा अच्छे से छत पे देखा कि वहाँ पे कुछ है नहीं, बल्कि उसने उस लड़की के साथ जब फिजिकल हुआ तो उसने प्रोटेक्शन यूज करा था ताकि पुलिस को भनकने लगे। लेकिन उसको शायद ये नहीं पता था कि जब पोस्टमार्टम होगा तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उन्हें किसी भी प्रकार से बच नहीं पाएंगे वो। अब वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और वो पुलिस की कस्टडी में अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन अब शायद वो बचेगा नहीं। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये प्रेम है तो फिर बहुत ही ज़्यादा उसका अंत भी बुरा होगा। प्रेम में बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं और ये एक लड़की ने जान दे करके साबित कर दिया। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला होता है और आप लोगों के द्वारा जो किया गया कमेंट होगा, मैं अगली वीडियो से वो काम शुरू करूंगा। जो आप अपनी राय भेजेंगे उसको अपने परिवार, अपने दर्शकों तक शेयर करूंगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।